जी हाँ, सूर्य को सेहत, मान सम्मान, नौकरी, तरक्की, शोहरत देने वाला माना जाता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति हमारे जीवन में सुख और दुख का हिसाब भी रखती है। इसलिए आज आप भी अपनी कुंडली पर जरा गौर करें कि कहीं आपके दुखों, परेशानियों, तकलीफों की वजह सूर्य की कुंडली में खराब स्थिति तो नहीं। अगर ऐसा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कुंडली में कमजोर सूर्य को कैसे करें मजबूत। इसके साथ ही सरकारी नौकरी पाने के लिए कैसे करें सूर्य को प्रसन्न, कब नहीं करना चाहिए आपको सूर्य से जुड़ी खास चीजों का दान, आज किस समय करें अपने जरूरी काम, गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे किस पेड़ की जड़ आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी, ये आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा। पालतू जानवर की वजह से अगर परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं तो आपको क्या खास उपाय करने चाहिए, ये आज के वास्तु टिप में पंडित जी बताएंगे। चर्चा को शुरू करें, आइए उससे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 29 मार्च 2015 दिन रविवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है जो कल सुबह 5:10 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 8:44 से शुरू हो चुका है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त तो बता दिया, चलिए अब बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है गुड लक मुहूर्त आज का? आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज कोई भी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो इससे हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है? देखिए, सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो निश्चित रूप से इससे हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है? देखिए, सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी का आत्मविश्वास बहुत कमजोर होगा। ऐसा आदमी किसी को फेस नहीं कर पाएगा। सही होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी वो किसी को फेस नहीं कर पाएगा। जहां संवाद का विषय आएगा, जहां किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट करने का समय आएगा, तहां उसके अंदर हकलाहट आने लगेगी और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। उसके चेहरे की रंगत समाप्त हो जाएगी। सूर्य ग्रहों का राजा भी है और सूर्य शरीर में जो सबसे मुख्य तत्व आत्मा है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, जन्म कुंडली में और अपने जीवन में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय सनातन परंपरा में सूर्य को अर्घ देने का और गायत्री मंत्र करने का, प्रातः और सायंकाल गायत्री मंत्र पढ़ते हुए संध्या करने का जो विधान बनाया गया है, उसके पीछे सूर्य की उपासना छिपी हुई है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो पिता का सुख भी खराब होगा। राज्य, शासन और प्रशासन, सरकार से भी परेशानियां मिलेंगी। और सूर्य यदि खराब हुआ तो ये संतान के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। एक बात जरूर है कि सूर्य और चंद्रमा कभी मार्केस नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति शरीर के अंदर मस्तिष्क में रोग प्रदान करने वाली जरूर होती है। तो ऐसे में आज हम सूर्य को किस तरह से अपने अनुकूल बना करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, इसी पर चर्चा को केंद्रित करेंगे। और निश्चित रूप से सूर्य की अच्छी स्थिति हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पंडित जी ने ये तो बता दिया कि अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति है सूर्य की तो तमाम परेशानियां आपको होती हैं। अच्छा पंडित जी, अब ये बता दीजिए, इन परेशानियों से अगर हमें निजात पाना हो, सरल असरदार उपाय बता दीजिए जिसे हम आसानी से कर पाएं और निजात भी हमें मिल जाए इन परेशानियों से। देखिए, कुंडली में
अगर आपकी कुंडली संभवतः तो आपके हाथ में होगी, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। सूर्य अगर शनि या राहु के साथ स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार रुद्राभिषेक, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। कुंडली में सूर्य ग्रह के कारण अगर संतान नहीं हो रही है, सूर्य ग्रह के कारण संतान क्यों नहीं होगी? इसका कारण यह है कि सूर्य जिस ग्रह के साथ रहता है 9 से 12 डिग्री के बीच में ही जब पहुंचता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। तो 5वें भाव का स्वामी या शुक्र अगर सूर्य के साथ है और अस्त हो रहा है तो ऐसे लोगों को संतान का सुख नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, बंदरों को फल खिलाना चाहिए, और जानते हैं हरिवंश पुराण का पाठ सुनना चाहिए। जो महिलाएं सूर्य ग्रह के कारण गर्भ नहीं धारण कर पा रही हैं, उन्हें चाहिए कि वो हरिवंश पुराण का पूरा पारायण एक बार कर डालें, और पारायण करने के बाद हरिवंश पुराण एक सोने की अंगूठी के साथ किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन, वेद पाठी ब्राह्मण को, सदाचारी ब्राह्मण को दान कर दें। कुंडली में सूर्य ग्रह के कमजोर होने के कारण आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में 12वें स्थान में सूर्य है तो आपकी दाहिनी आंख खराब होगी, और अगर दूसरे स्थान में सूर्य है तो आपकी बाईं आंख खराब होगी। और अगर सूर्य शुक्र के साथ इन स्थानों में है और सूर्य अस्त है तो आंखों की बीमारी ज्यादा हो सकती है। तो अगर आपकी आंखों की रोशनी ज्यादा कम हो रही है तो हर रोज सुबह सूर्य को जल दीजिए। जल चढ़ाते समय चाक्षुषी विद्या का पाठ करिए। ये चाक्षुषी विद्या या नेत्रोपनिषद आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब है, उसमें पेज नंबर 307 पर मिलेगा। इसका पाठ करने पर पूरे परिवार में कोई व्यक्ति आंखों के रोग का रोगी नहीं होता है। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस पाठ को जरूर करें, जिससे पूरे परिवार में किसी को नेत्र विकार ना हो। इसी तरह से कुंडली में यदि सूर्य ग्रह कमजोर है तो शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। 11 या 21 रविवार गणेश जी को लाल फूल समर्पित करना चाहिए। सूर्य को बलवान बनाने के लिए हर रोज सुबह जल्दी उठ करके लाल फूलों को या लाल फूलों के वृक्षों में जल चढ़ाना चाहिए। अपने घर अनार का पेड़ लगाना चाहिए, और रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाना चाहिए। इससे भाग्य निसंदेह सहायक होगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए किया गया दान किस समय आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और बच्चों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, चावल और दूध का दान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधियों की वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र। लेकिन अभी बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा है। कहीं आप घूमने जा सकते हैं और कहीं घूमने जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज विद्यार्थियों को चाहिए कि सूर्य को अर्घ दें, लाल वस्त्र धारण करें और मसूर की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मिथुन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का मान सम्मान रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आज यात्रा करने से अगर आप बचें तो ये आपके लिए उचित होगा। मंगल स्तोत्र का, देवी की उपासना के साथ साथ मंगल स्तोत्र का भी पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। आज अगर मंदिर में आप दही दान करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगता है, पिता के साथ मन मुटाव रहता है, तो क्या कुछ आपको खास उपाय करने हैं? क्या वो भी कुंडली में जो सूर्य आपका कमजोर है वही उसकी वजह है? वो पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातक किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हरा चारा गाय को खिलाएं, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति जो है वो कमजोर है, और क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं, और इन परेशानियों से निजात पाने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? क्या खास उपाय हमें करने चाहिए? देखो ज्योत्सना, सूर्य से जुड़ी तमाम परेशानियां जीवन को नरक बनाती हैं। जैसे आत्मविश्वास नहीं है तो पढ़ाई में दिक्कत आएगी। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब है वो एग्जाम के समय बीमार हो जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है कि सारा विषय आता होता है लेकिन फिर भी पेपर में कुछ लिखने की उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है। भाई, अगर ऐसी स्थिति है तो 21 रविवार को भगवान गणेश को लाल फूल जरूर चढ़ाएं और सूर्य की वैदिक शांति, सूर्य का वैदिक मंत्र जो है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृतंग च हिरण्य सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का 31,000 जप 12 ब्राह्मणों द्वारा रविवार के दिन जरूर करवाना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में तेज होते हुए भी परीक्षा के समय में बीमार हो रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका सूर्य खराब होगा, उसे एग्जामोफोबिया हो रही है। तो आप अगर एग्जाम के पहले ये सूर्य की शांति करवा लेंगे तो मेरा दावा है कि बच्चे के डिप्रेशन की स्थिति नहीं आएगी। और अगर आपका कोई काम ही नहीं बन रहा है, बार बार काम में आपके रुकावट आ रही है, तो रविवार को आप भैरव मंदिर जाइए और भैरव जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए और भैरव मंदिर में ही बैठ करके बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करो। कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिल नील व्याल जग्योपवीति कृत समय सपरयाद विघ्न विक्षेद है तुम जयति बटुक नाथ सिद्धिदा साधका नाम। बटुक भैरव की उपासना से भी सूर्य ग्रह प्रसन्न होता है, क्योंकि बटुक भैरव जो है ये भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। पिता और बेटे में हमेशा मनमुटाव अगर हो, जानते हैं जनको कुत्सितो भवेत, पाराशर होरा में एक शब्द आता है कि अगर छठवें भाव का स्वामी नवम भाव में हो और लग्नेश भी नवम भाव में हो तो ऐसे आदमी की पिता पुत्र में बड़ी दुश्मनी रहती है और उसका पिता नीच कर्म करने वाला होता है। तो ऐसे में बेटे को चाहिए वो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से लगातार 3 रविवार तक 1.25 किलो गुड़ नदी में प्रवाहित करे। रविवार को बेटे को अपने पिता को लाल वस्त्र उपहार में भी देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। अब इसी क्रम में अगर मान लीजिए सूर्य के कारण सेहत, सूर्य बुध के साथ रहेगा अगर आपकी कुंडली में और छठे भाव में, तो हार्ट अटैक और आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जरूर होगी और ऐसे लोगों की मृत्यु भी हार्ट अटैक से ही होती है। तो रविवार को तांबे के बर्तन में गेहूं भर करके उस पर लाल कपड़ा बांध करके भगवान सूर्य के मंदिर में 12 बजे दिन आप अर्पित करें। वैसे सूर्य के मंदिर बहुत कम है, कोणार्क सूर्य का मंदिर है, लेकिन बाकी सारे मंदिरों में शनि देव जरूर आ गए हैं, लेकिन ग्रहों के राजा सूर्य देव आज भी अनुपस्थित हैं। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि सूर्योदय के समय आप भगवान सूर्य को देख करके ही ये दान कर सकते हैं। तो आज हम कुंडली में बैठे सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सिंह राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं और आज का उनका राशिफल क्या कहता है। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आज आपके पुत्र पुत्री से सहयोग भी आपको मिलने वाला है और आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप करें और स्वयं पीला वस्त्र धारण करें, मां कात्यायनी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तांबा, चंदन, केसर से जुड़ा उपाय कैसे आपको भगवान सूर्य की कृपा दिलाएगा, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए रविवार को नदी में तांबे का सिक्का यदि प्रवाहित किया जाए तो इससे भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है। लेकिन ये टोटका है, ये गारंटी नहीं है कि आपके सारे जीवन को बदल देगा। सारे जीवन को बदलना है तो सूर्य के मंत्रों का जप करना होगा और सूर्य के लिए आपको व्रत करना होगा। हर रोज अगर आप लाल चंदन या केसर का तिलक लगाएंगे तो इससे भी सूर्य ग्रह आपका मजबूत होगा। ये वैदिक उपाय है और ठोस उपाय है। हाथ में 6 बार अगर आप कलावा लपेट करके बांधवाते हैं और सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जब भी आप घर बनाने लगें तो थोड़ा सा आंगन खुला रखें जिससे सूर्य की रोशनी घर में ज्यादा से ज्यादा आए। और आपको सूर्य वेदी घर नहीं बनाना चाहिए, जैसे पूर्व पश्चिम लंबा घर आपको नहीं बनाना चाहिए। ये सूर्य वेदी घर होता है और ये नुकसानदायक होता है। और चांदी के बर्तन में पानी पिएं तो इससे भी सूर्य आपका मजबूत होगा, इसमें संदेह नहीं है। घर बनाते समय ध्यान रखिएगा कि हर समय आपके घर की लंबाई उत्तर दक्षिण ज्यादा हो, पूर्व पश्चिम कम हो। पूर्व पश्चिम यदि आपके घर की लंबाई ज्यादा होगी तो आपका घर सूर्य वेदी होगा। उस घर में रहने वाले लोग बीमार रहेंगे, रोग शोक से परेशान रहेंगे और होने वाली संतान आगे उन्नति नहीं कर पाएगी। आइए अब जानते हैं कन्या राशि वालों का हाल। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों से संबंधित कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिलने वाला है, लेकिन आज आपकी फिजूल खर्ची बढ़ी रहेगी। आज आपको चाहिए कि मां कात्यायनी की पूजा के साथ साथ शिव चालीसा का पाठ करिए। और आज दूध का दान आपके लिए वरदान साबित होगा। किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप भोजन कराएंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होने पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ता है। इसके साथ ही आपको ट्रांसफर जैसी मुश्किलों से भी जूझना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे करें सूर्य को मजबूत, जिससे आपको नौकरी में प्रमोशन और मान सम्मान मिले, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बता दें कि आज उन्हें वो कौन से 2 खास उपाय करने हैं जिनसे इनका पूरा दिन सफल बने। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आप मां कात्यायनी की पूजा करने के साथ साथ चावल और दूध का दान करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करें। और वृषभ राशि के जातक आज लाल वस्त्र धारण करें और मसूर की दाल का दान करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं इन्हें हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और आज दही का सेवन करना चाहिए। इसी क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें ओम बुंग बुधाय नमः का जप करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। सिंह राशि के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और पीले वस्त्र धारण करें। आज कन्या राशि के जातक दूध का दान करें और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो खास उपाय तो पंडित जी ने दोबारा से आपको बता दिए। तो अब जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित। आज कन्या राशि के जातक दूध का दान करें और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो खास उपाय तो पंडित जी ने दोबारा से आपको बता दिए। तो अब जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, विरोधियों की वजह से अगर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो आपको चाहिए केले के पेड़ की जड़ को पीले कपड़े में बृहस्पतिवार को लपेट करके पीले धागे में डाल करके अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी ये बताइए, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत कोशिश कर ली, अगर नौकरी है तो बार बार ट्रांसफर हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे निजात पाने के लिए सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए। बिना सूर्य ग्रह की ठीक स्थिति को तो किसी को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है। और IAS, IPS बनने के लिए, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठने के लिए तो सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। कुंडली में कमजोर सूर्य के कारण नौकरी में समस्या आती है तो आप किसी भी मंदिर में
तांबे के दीपक में ज्योति जला करके दीपक वहीं छोड़ दें। और कारोबार में अगर उन्नति चाहते हैं तो रविवार के दिन पान खा करके दुकान या फैक्ट्री खोलने जाइए। पान नहीं खाते हैं तो पान अपने पास रख करके काम पर जाइए। शाम को उसे किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए। नौकरी में अगर बार बार आपका स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जिससे आप दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, आपका बॉस आपको जानबूझ करके परेशान कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, तो आप सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें लाल मिर्च के 21 दाने डाल करके सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। 24 दिनों के अंदर आपकी परेशानी दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसी क्रम में अगर संपत्ति, पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का सुख नहीं मिल पा रहा है या उसमें विवाद है, तो रविवार को एक लाल कपड़े में मसूर की दाल या गेहूं बांध करके किसी मंदिर में रविवार को दोपहर में दान करिए। देखिए, जब आपकी कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में हो और शनि अष्टम भाव में हो, तो ऐसे आदमी को चाहे कुबेर भी धन दें तो वो दरिद्र ही रहता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में भी दुर्भाग्य से हो गई है और आपका जीवन नारकीय हो गया है, तब आप इस स्थिति से उबरने के लिए थोड़ा सा गुड़ नदी में प्रवाहित करें और हर रोज दूध में शहद डाल करके उसको पीने की कोशिश करें। अब विवाह की भी बात कर लेते हैं। अगर विवाह में भी सूर्य देरी पैदा करता है, खास करके अगर नीच का सूर्य 7वें भाव में बैठ जाए तो पत्नी आजीवन रोगी होती है। तो रविवार को पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। रविवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। कोशिश करिए कि सफेद गाय को आप गुड़ और रोटी खिलाएं। निश्चित रूप से इससे विवाह में आने वाले अवरोध दूर हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके घर अगर किसी जानवर को पालने के बाद परेशानियां लगातार बढ़ गई हैं, तो जरूर हमारे आज के वास्तु टिप को देखिएगा, जो कि लास्ट सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो जानते हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। किसी प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं और आज आपका फिजूल खर्च बढ़ेगा। आपको चाहिए नारियल नदी में प्रवाहित करें और बादाम मंदिर में चढ़ाएं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से नैना जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। नैना, आप अपना सवाल पूछिए। पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 26 अगस्त 1982 का है। जी जी। पंडित जी, मेरे को अपने पति के बारे में पूछना था। पिछले 2 साल से मेरे पति को मेरे को लेकर गलतफहमी हो गई है जी। तो पंडित जी, मुझे उसी के बारे में पूछना था कि ऐसा कब तक चलेगा, और मुझ पे बहुत ज्यादा शक करते हैं। जी नैना, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, जो मंगल के साथ इस समय आपके प्रश्न लग्न से 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। इनका आपके ऊपर शक कुछ कारणों से है और इस शक को आप दूर करने के लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप रोज 108 बार जप करिए और माँ दुर्गा से आराधना कीजिए कि आपके पति के दिमाग की गलतफहमी दूर हो सके। और निश्चित रूप से उनके दिमाग की गलतफहमी इस मंत्र के पाठ से ठीक होगा और बुद्धि स्वरूपा दुर्गा उनको सद्मार्ग का प्रदर्शन करेंगी। आपको भी अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। और अब बात करेंगे अगली राशि के, वृश्चिक राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और क्या खास उपाय इन्हें करने हैं आज के दिन को सफल बनाने के लिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन काम में, व्यवसाय में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आज आपको माँ की सेवा करनी चाहिए, शिवलिंग पर सफेद फूलों की पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए और आज आपको दूध का भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो किस समय सूर्य से जुड़ा दान करने से आपको 2 गुना 3 गुना लाभ मिलेगा और किस समय दान करने से आपकी परेशानियां लगातार बढ़ सकती हैं, ये पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल अभी वक्त हो गया धनु राशि के जातकों के राशिफल को जानने का। आज धनु राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आज कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं। तो आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। पीला कपड़ा पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी आपने बहुत से उपाय बताए, बहुत सी चीजें बताई जिसका हमें दान करना है सूर्य को कुंडली में मजबूत करने के लिए, लेकिन उन्हें दान किस समय करना है, क्या सटीक समय होना चाहिए, ये भी बता दीजिए। देखिए, सही बात यह है कि सूर्य का दान कभी भी सुबह या शाम के समय नहीं करना। सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत दोपहर के समय होता है, इसलिए सूर्य के सभी दान दोपहर के समय ही होने चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए हाथ में घड़ी जरूर पहननी चाहिए। पुरुषों को बाएं हाथ में, महिलाओं को दाहिने हाथ में। रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके रोज सुबह उसको पीना चाहिए। और सूर्य ग्रह के कारण अगर आपके काम में लगता है कि रुकावट आ रही है, आपके आत्मविश्वास में कमी के कारण आपकी प्रगति नहीं हो पा रही है और काम शुरू करने के पहले आप थोड़ा सा अपना मुंह मीठा करके, थोड़ा सा गुड़ खा करके और तब कार्य में प्रारंभ की स्थिति बनाइए तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु उपाय क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, अगर आपके घर किसी जानवर को पालने के बाद परेशानियां बढ़ रही हैं, तो पालतू जानवर के रहने के स्थान पर थोड़ा सा गौर कीजिए। घर में पालतू जानवरों को हमेशा वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में ही पालिएगा। वहां अगर आप पालतू जानवर को रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर की परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने जानवरों को पाल लिया तो समझ लीजिए कि विपत्तियों को आपने लिखित निमंत्रण दे दिया है। परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में भूल करके भी घर में कुत्ता बिल्ली न पालें या कोई जानवर न पालें। ये निश्चित रूप से आपके लिए दुखदायी हो सकता है। सुखी जीवन के लिए वायव्य कोण में पशुपालन करें, उससे आप सुखी रहेंगे। गोरखपुर से हमारी अगली कॉलर पमी जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। पमी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो हेलो जी, आप बोलिए बेटा। हाँ गुरु जी प्रणाम। खुश रहो जी, मेरे भैया शादी हो गई है, 4 साल हो गए हैं जी। और उनको अभी संतान नहीं हुआ है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 1984। 4 नवंबर 1984। और उनको नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? पम्मी, जहाँ तक आपके भाई के संतान की बात है तो उसमें कुछ इलाज करने की जरूरत नहीं, कुछ दवाई करने की जरूरत नहीं। इनको संतान अपने आप प्राप्त होगा। बस अपने भाभी से कह दो कि 16 बृहस्पतिवार के व्रत करें, पीले कपड़े पहने, चने के दाल और गुड़ का भोग लगाएं, केले के पेड़ की पूजा करें, तो निश्चित रूप से चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। जहाँ तक उनके नौकरी का प्रश्न है तो पम्मी, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है और उससे 10th भाव का स्वामी मंगल है। चंद्रमा मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ है। अभी इन्हें नौकरी लगने में सितंबर अक्टूबर तक का समय लग सकता है। तुमने अपने भविष्य के बारे में जो प्रश्न किया है तो तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी और 7th भाव का स्वामी बृहस्पति और शुक्र है। तुम्हारा भविष्य उत्तम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन निकट भविष्य में अभी कुछ अच्छा होने की संभावना कम है। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य से जुड़ा महा उपाय आपको क्या करना है वो पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो जानते हैं। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं। आज मकर राशि के जातक अगर सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें और गाय को हरा चारा खिलाएं
तो निसंदेह जीवन धन्य हो उठेगा। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए। पंडित जी आपको वो महा उपाय बताएंगे सूर्य से जुड़ा, जिस उपाय को आप करेंगे और आपको आसानी से सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी उससे पहले बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पहले वो जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा फिजूल खर्च भी होगा। आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं और दही किसी मंदिर में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब आप भी अगर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आपको बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा। पंडित जी आपको उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आपको आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले बात मीन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पहले वो जानते हैं। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। अगर आज यात्रा न करें तो उत्तम होगा। पंछियों को बाजरा डालें, कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हैं, तो सूर्य से जुड़ा कौन सा ऐसा महा उपाय करें जिससे आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाए? देखिए, जो आपने महा उपाय की बात की है, तो अब महा उपाय तो महा उपाय ही होता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आप उच्च पदस्थ सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं और प्रतिभा होते हुए, तो भाई आप सूर्य को सूर्योदय के समय अर्घ दीजिए और देवी भागवत में 12 स्कंध 12वें स्कंद का पहले अध्याय से लेकर के 6वें अध्याय तक का रोज संस्कृत में पाठ कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष तक लगातार यह किया हुआ पाठ और अनुष्ठान आपको आपकी मनपसंद जगह पर पहुंचाने में आपकी मदद करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आप सबके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।